हेलो ऑल। कुणाल परब दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंगली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बात करने जाते हैं आज के दिन की, तो आपको याद रहेगा निफ्टी के अंदर डिमांड जोन ट्रिगर होने वाला था और निफ्टी बैंक ऑलरेडी डिमांड जोन के अंदर था। लेकिन जो 75 मिनट टाइम फ्रेम था उसका डिमांड जोन ट्रिगर होना बाकी था। और एक्जैक्टली आज हम लोगों को वही देखने मिल गया कि दोनों के दोनों डिमांड जोन यहाँ पर एक साथ ट्रिगर हो गए और प्राइस में हम लोगों को एक अपमूव देखने मिल गया। इवन आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो भी जो कल निगेटिव क्लोज हुआ था आज यहाँ पर डीप ग्रीन के अंदर क्लोज हुआ रहेगा। लॉजिक क्या है, जब से ये लाइक पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ तक दिन में बोल सकते हो कि ये जब डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हो गया तो तब से हम लोग बोल रहे थे कि ये डिमांड जोन्स का ट्रिगर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे क्वालिटी के डिमांड जोन्स है। अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर भाई मार्केट में रिवर्स करना थोड़ा टफ रहेगा, मतलब सेलर इंस्टीट्यूशन एक तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। सो ओवरऑल अभी यहाँ पर जिस तरीके से आज के दिन की कैंडल बनी है, बायर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कंट्रोल में है। ओके। सो अगर आपने संडे के दिन जो हम लोगों ने लाइव सेशन किया था उसे अगर देखा रहेगा तो वहां पर हम लोगों ने आपको एक बात सिखाई थी, वो ऐसी थी कि कैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग बायर को आइडेंटिफाई करना होता है। सो उसके अकॉर्डिंगली देखो, सेलर एंड बायर का जो गैप होता है वो एकदम मिनिमम होना चाहिए। सो वो तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि वो तो है यहाँ पर मिनिमम। एंड उसके बाद एक कंडीशन बोली थी कि जो सेलर है उसके ओरिजिन को फिनिश करना चाहिए। तो अभी वो बाकी है, मतलब कि बायर इंस्टीट्यूशन की आज एंट्री हो चुकी है, लेकिन जब तक सेलर का जो ओरिजिन है ये फिनिश नहीं होता तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बायर इंस्टीट्यूशन कंट्रोल में है। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, ये ग्रीन कैंडल के अंदर, ये ग्रीन कैंडल के अंदर बायर इंस्टीट्यूशन की एंट्री हुई है, लेकिन कंट्रोल में कौन है ये देखने के लिए आपको इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग मैंडेटरी है। सो इस कंडीशन को याद रखना है और इसी कंडीशन के लाइक रेफरेंस के साथ आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ओके। सो देखो, सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना वैसे आसान होता है, सिर्फ आपको लाइक मैं बोल सकता हूँ कि 6 पैटर्न्स मैटर यहाँ पर हम लोग को मास्टर करने होते हैं। लेकिन मेन इशू ऐसा है कि ये 6 पैटर्न्स यहाँ पर अगर हम लोग मास्टर करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे जिससे लाइक मैं बोल सकता हूँ आपको भूलना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करते। ओके, कोई लाइक मैं बोल सकता हूँ कि चार्ट पैटर्न नहीं देखते। ओके, कोई कैंडल स्टिक नहीं देखते। इवन मैं बोल सकता हूँ कि वहां पर हम लोग कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न भी नहीं देखते, क्योंकि जो सारी चीजें स्टार्ट होती है वही सप्लाई डिमांड जोन से स्टार्ट होती है। ओके, तो वो अगर आपने एक बार मास्टर कर दिया तो रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके। सो स्टार्ट कर देते हैं आज के टॉपिक के साथ। सो देखो यहाँ पर हम लोग का ड्रॉप एंड रैली का डिमांड जोन था 21,150 से लेकर 20,980 का ये एरिया। प्राइस यहाँ से आके रिवर्स करके ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन अब एक बात को याद रखना है, यहाँ पर जो सेलर का ओरिजिन है, ये सेलर का ओरिजिन हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है 21,751 के एरिया के आसपास। ओके, सो इसे हम लोग क्या कर देते, सॉलिड लाइन कर देते, जिससे कि हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि प्राइस जैसे ही इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी, ओके, 21,750 के ऊपर, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके नीचे जितने भी डिमांड जोन्स बनेंगे, फिर वो 125 पे बने, 75 पे बने, 25 पे बने, या फिर अभी बन के रेडी है या फिर इन फ्यूचर बनेंगे, वो सारे के सारे डिमांड जोन्स यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या कंडीशन है, इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्लोजिंग किस टाइम फ्रेम के ऊपर होनी चाहिए, एक क्वेश्चन हो सकता है। डेली के ऊपर हो गई तो बहुत बढ़िया, मतलब तो श्योर शॉट चलेंगे, लेकिन अगर सपोज इनिशियल स्टेज में डेली के ऊपर नहीं होती, 125 75 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो वो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं 125 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। तो देखो, जैसे ही 125 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो हम लोगों ने एरिया मार्क किया था, प्राइस देखो इस डिमांड जोन को टच करके और प्राइस यहाँ से रिवर्स। ओके, अभी इसमें भी एक कंडीशन पे याद रखना कि कल एक बात बोली हुई थी कि यहाँ पर जो हम लोग का डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था, इसके साथ ओवरलैप करता हुआ ये हम लोग का 125 मिनट टाइम फ्रेम का सेफ जोन था। लेकिन आज के दिन अगर आप देखने जाओगे, प्राइस वो एग्रेसिव जो एरिया था, दैट इज 21,150 के एरिया को टच करके रिवर्स करके जो नीचे का लाइक मैं बोल सकता हूँ कि 21,102 का एरिया था ना, इसे टच ही नहीं किया। ओके, और इसके पीछे जो लाइक मैं बोल सकता हूँ मेन रीजन था वो बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन हो गया और गैप डाउन होकर उसके 75 मिनट के डिमांड जोन के अंदर एंटर कर गया था और वहां से रिएक्शन आ गया, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर के एरिया से ही रिवर्स करके निकल गया। ओके, लेकिन अभी देखो, जब प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करके चली गई है तो यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ है। ओके, सो इस डिमांड जोन को तो हम लोग यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इस डिमांड जोन को यहाँ पर ट्रेड करना सही नहीं है। ट्रेड करना क्यों नहीं सही है, तो देखो बाहर इंस्टीट्यूशन की एंट्री होगी, लेकिन अभी भी लाइक मैं बोल सकता हूँ कि जब तक इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हम लोग इसे ट्रेड नहीं कर सकते। सो अभी यहाँ पर देखो, डिमांड जोन तो हम लोग को देखने मिल रहा है, इस डिमांड जोन से नेक्स्ट टाइम प्राइस डेफिनेटली रिवर्स करेगी। सो क्या करते हैं, प्राइस को सिर्फ यहाँ पर हम लोग मार्क कर देते हैं कि डिमांड जोन की रेंज क्या है। सो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोई डिमांड जोन की जो रेंज यहाँ पर निकल के आ रही है वो 21,384 से लेकर 21,206 है। ये आज का आरबीआर है। अभी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पर फिर से एक बेस कैंडल बन जाए स्टार्ट की, फिर से ग्रीन बन जाए, या फिर से बेस और ग्रीन एंड देन इस तरीके से क्लोज हो जाए। सो अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस रिवर्स करेगी तो इसी आरबीआर से प्राइस चलेगी। लेकिन अगर सपोज ऐसा हो जाता है कि प्राइस में कल सिर्फ ग्रीन ही कैंडल बन जाते हैं और प्राइस इसके ऊपर क्लोज करते हैं देन रिवर्स करती है, तो फिर प्राइस हम लोगों को यहाँ तक देखने मिल जाएगा। मतलब लॉजिक कैसा है, ये डिमांड जोन को हम लोग अभी लाइफ टाइम कंसिडर करेंगे, लेकिन कब तक, अगर इन बिटवीन कोई डिमांड जोन नहीं बनता, तो अगर इन बिटवीन कोई डिमांड जोन बन गया तो
इसका फोकस हम लोग रिमूव करके इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट कैसा है, एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला नीचे के सारे डिमांड जोन चलेंगे। सो एज ऑफ नाउ ऊपर की तरफ कोई डिमांड जोन नहीं है, इमेजिनरी लाइक ये कंडीशन है। सो अभी हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं, जब बनेंगे तब हम लोग इसे शिफ्ट कर देंगे। ओके, अभी क्या करते हैं, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अभी देखो जैसे 75 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, देखो ओवरलैपिंग डिमांड हम लोगों को यहाँ पर देखने मिल रहा है। मतलब कि अभी देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने ग्रीन बॉक्स मार्क किया, ये 125 मिनट टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, और उसी के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा रैली कैंडल, ये 3 बेस कैंडल और रैली कैंडल का डिमांड जोन, मतलब डिक्टो मैं बोल सकता हूँ कि 125 के अंदर 75 ओवरलैप कर रहा है। सेम लेवल से यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कंडीशन ये है कि इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो भी किसी को क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये अभी सप्लाई जोन कुछ काम का है? तो आंसर ऐसा है कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी, सप्लाई जोन को टच करके सिर्फ कंसोलिडेट करेगी। ओके, अभी यहाँ से रिएक्शन आना थोड़ा सा टफ है। अभी ये टफ क्यों है? तो देखो पॉइंट कैसा है, मार्केट जहां से ऊपर आ रहा है ना, वो भी डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। सो अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर आ रही है ना, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम, 125 मिनट टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन प्राइस को सिर्फ साइडवेज करते, वो रिएक्शन नहीं दे पाते। सो ये क्या करेगा, प्राइस को यहाँ तक लेके जाएगा, प्राइस जैसी से टच करेगी, प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, और कहाँ तक आएगी, नीचे के 125 या फिर 75 मिनट के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन तक उसे टच करेगी, और प्राइस इसे ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। सो इस स्टेटमेंट को याद रखना, 90% कंडीशन में ऐसा ही होगा, प्राइस सप्लाई जोन को टच करेगी, नीचे आएगी, डिमांड जोन ट्रिगर होगा, और डिमांड जोन से प्राइस रिवर्स रिवर्स करके प्राइस ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगी। ओके, अभी देखते हैं कि 25 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है। तो जैसे ही हम लोग 25 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को देखो दिखाई दे रहा है कि 25 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ओवरलैपिंग डिमांड जोन हम लोगों को यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे कि ये हो गई हम लोग यहाँ पर एंट्री, एंड ये हो गया हम लोग का यहाँ पर उस रेंज का स्टॉप लॉस। ओके, समथिंग दिस। ओके, अभी देखो मतलब कि इस कंडीशन को देखो कितना स्ट्रांग है। डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर आ रही है, 125 के अंदर डिमांड जोन है, 75 ओवरलैप कर रहे हैं और उसमें 25 भी ओवरलैप कर रहा है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग सिचुएशन है। ये एरिया की अगर हम लोग बात करने जाते हैं 21,340, और इसका अगर रेंज देखने जाएंगे तो 21,275 तक का ये एरिया। सो बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर सेटअप्स बने हैं। इन बिटवीन भी बन सकते हैं, कल के दिन की लाइक हम लोगों को कैंडल देखनी इंपॉर्टेंट है। कल अगर डायरेक्ट ये डिमांड जोन ट्रिगर होता है, या फिर 125-75 ट्रिगर होता है, तो उसे ट्रेड करने का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक यहाँ पर हम लोगों को सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंगली न्यू एंट्री नहीं लेनी है। तो अभी आप बोलोगे कि फिर अभी ट्रेड करना है तो कैसे करें? तो देखो कंडीशन को समझो, प्राइस अभी ऊपर जा रही है डिमांड जोन से, सो अगर यहाँ पर छोटे मोटे कंसोलिडेशन होता है, और उस कंसोलिडेशन से अगर आपको ब्रेकआउट भी देखने मिलता है, एंड उस ब्रेकआउट के टाइम पे अगर आपका जो सेटअप है वो आपको अगर सपोर्ट करता है, तो वो ब्रेकआउट भी प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि अभी इसका ऐसा है, यहाँ पर बायर इंस्टीट्यूशन कंट्रोल में है। सो अगर बायर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर कंट्रोल में है ना, तो प्राइस को स्लाइटली ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा ही करेगा। ओके, एंड फिर उसमें कैसा रहेगा, प्राइस ऊपर जाते 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 इस एरिया को टच करेगी, इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, और एक बार यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस क्लोज हो गई, मतलब कि कंफर्म हो गया कि अभी सिर्फ बायर इंस्टीट्यूशन कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उसने सेलर को भी यहाँ पर फिनिश कर दिया। मतलब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस रिवर्स करेगी तो श्योर शॉट हम लोग सप्लाई डिमांड जोन्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हुए रहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने आज कोई पोजीशन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया रहेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो उनकी लॉन्ग की पोजीशन थी उसे स्क्वायर ऑफ करके इक्विटी के अंदर कोई पोजीशन बनाया रहेगा, क्योंकि डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब कि स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, सो अभी क्या करते हैं, निफ्टी बैंक को समझते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो अगर निफ्टी बैंक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करने जाते हैं, तो देखो रैली बेस रैली का डिमांड जोन ट्रिगर होगा प्राइस यहाँ से ऊपर। सो यहाँ पर भी सेम रूल कि निफ्टी बैंक को अगर आपको ट्रेड करना है प्रॉपर तरीके से, तो इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 125-75 मिनट टाइम फ्रेम कोई भी टाइम फ्रेम पे चलेगी, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। 46,585 की एरिया निकल के आ रहा है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर हम लोग 125 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अभी जैसे हम लोग 125 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको देखो एक बात याद रहेगी, ये वाला रैली बेस रैली हम लोगों ने मार्क किया था कल के दिन। ओके, एंड इसमें एक कंडीशन बोली हुई थी। कंडीशन क्या थी कि प्राइस इसे ब्रेक डाउन करेगी और कहाँ पर आएगी, नीचे वाली डिमांड जोन के अंदर आएगी, 44,581 पे। ओके, लेट्स सी क्या हुआ है। देखो प्राइस गैप डाउन कर गई, मुझे लगा था कि प्राइस पहले ऊपर जाएगी यहाँ से, देन इसे ब्रेक डाउन करके नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया। प्राइस क्या करके डायरेक्टली ब्रेक डाउन करके और आगे प्राइस यहाँ पर, एंड जैसे ही यहाँ पर आगे प्राइस ने ऐसा ऑर्डर पिकअप किया, प्राइस यहाँ से ऊपर फिर से एक बार नीचे आती है। मतलब कि जो स्टार्ट में मैंने अज्यूम किया था कि प्राइस ऊपर आएगी, वो यहाँ पर हम लोगों को डाउन देखने मिल गई, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया था, वहां से ही मुझे लगा था कि प्राइस पहले गैप अप करेगी, उस एरिया को टच करेगी, एंड टच करके नीचे आके यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ चलेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, पहले क्या करके प्राइस गैप डाउन करेगी, लेकिन ये वाला एरिया पेंडिंग था ना, सो वो एरिया ने यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया प्राइस के अंदर, और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ। सो पॉइंट कैसा, अभी जो इन बिटवीन हर्डल था वो उसने ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन अभी
कंडीशन ऐसी कि निफ्टी बैंक के अंदर 125 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कोई एरिया फॉर्म नहीं हुआ। सो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी बैंक को तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसी कंफर्मेशन ट्रेड हम लोग बोल नहीं सकते। एक कंडीशन है, कल के दिन अगर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है डायरेक्टली, तो इसे हम लोग डीआर कंसिडर कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल अगर साइज में बहुत बड़ी रहेगी तो इसे हम लोग डीबीआर भी कंसिडर कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटी बेस कैंडल बन जाती है और प्राइस अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना देती है तो इसे हम लोग आरबीआर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कि जैसे निफ्टी के अंदर आज आरबीआर फॉर्म हुआ है, निफ्टी बैंक के अंदर तो एज ऑफ नाउ कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके, सो उसे हम लोगों को कल के दिन का वेट करना पड़ेगा। मतलब कि एक तरीके से आपको कल निफ्टी के अंदर ट्रेड करना थोड़ा सही रहेगा कंपेयर टू निफ्टी बैंक। ओके, अभी हर बार लाइक आपको इंडेक्स के अंदर ट्रेड नहीं मिलता। अभी आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए, अगर आप हर दिन ट्रेड लेने जा रहे हो मतलब कि भाई मैक्सिमम कंडीशन में आप लॉस करने ही जाओगे। ओके, सो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी चार्ट को शिफ्ट कर देते हैं। अभी देखो जैसे 75 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर देखो ड्रॉप बेस रैली फॉर्म हुआ है, लेकिन ये ड्रॉप बेस रैली जो है ये अभी स्ट्रांग नहीं है। ये स्ट्रांग कब बनेगा, तो देखो पहले तो बायर स्टॉक जब बनेगा इसके ऊपर क्लोज करेगा। अभी ये जो ड्रॉप बेस रैली यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर है। एटलीस्ट ये वाला जो सेलर यहाँ पर बना है ना, इसके ऊपर तो इसने क्लोज करना चाहिए, जो कल हम लोगों को मोस्टली दिखाई देगा। तो हम लोग इसे सिर्फ मार्क कर सकते हैं नेक्स्ट लाइक रेफरेंस के लिए। अभी मैं इसे मार्क भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्राइस इसके अंदर आ गई तो ये आसानी से ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्राइस नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अभी कैसा रहेगा, जैसे हम लोगों ने निफ्टी के अंदर 125 पे आरबीआर मार्क किया, 75 पे आरबीआर मार्क किया, 25 पे आरबीआर मार्क किया, तो उसने क्या किया है, उन्होंने एक प्रॉपर क्लोजिंग किया है। इसने प्रॉपर क्लोजिंग किया ही नहीं है, क्योंकि सेलर कहाँ पर था, आज के दिन का सेलर यहाँ पर है ना। तो एटलीस्ट ये सेलर के ऊपर क्लोज कर जाए, और जब ये क्लोज कर जाएगा तो इसे हम लोग मार्क करेंगे। ट्रेड कब करेंगे, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स करके नीचे आएगी। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी बैंक के अंदर कोई सेटअप्स नहीं है। कंडीशन को याद रखना, 125 तो कुछ है ही नहीं। 75 पे मैं बोल सकता हूँ कि ड्रॉप बेस रैली बन के रेडी है, लेकिन ये जो ऊपर का एरिया इसके ऊपर क्लोजिंग अभी बाकी है। एंड अभी जाते हैं हम लोग 25 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर चार्ट को हम लोग 25 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते तो 25 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखो ड्रॉप बेस रैली के डिमांड सुने, लेकिन इतना क्वालिटी का नहीं है जितना होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करने जाते हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कवर की है। ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन निकालने जाते हैं तो कंक्लूजन सिंपल है। यहाँ पर जो ट्रेड अवेलेबल है, मैं बोल सकता हूँ कि निफ्टी के अंदर जो ट्रेड है वो बहुत सही है। ओके, निफ्टी बैंक की जो ट्रेड है, ओके, उसमें अभी तक कुछ कंफर्मेशन बाकी है। निफ्टी बैंक का कल मिनिमम 45,435 देन 40 के आसपास क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब नीचे के डिमांड जोन्स एटलीस्ट खुद को प्रूव करेंगे, एंड अगले दिन हम लोग शायद उसमें ट्रेड कर सके। सो कल के लिए सिंपल वहां पर सोल्यूशन है, निफ्टी के ऊपर फोकस रखना चाहिए आपको, एंड मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। निफ्टी बैंक से थोड़ा दूर रहोगे तो चल जाएगा। आई होप सारी चीजें कवर हुई रहेंगी। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर कुछ डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया तो लाइक कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं समझा तो डिसलाइक कर सकते हो। दोनों कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिल सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।